Hi friends, good morning. Very excited and good news for all awaiting students. जो भी एम्स सीआरई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए आज सबसे अच्छी खुशखबरी है कि एम्स सीआरई 2024 की वैकेंसी आ गई है। भले 2025 फर्स्ट वीक में आई है, लेकिन इसका नाम एम्स सीआरई 2024 ही है और ये पिछले साल ही दिसंबर तक आना था, लेकिन जनवरी फर्स्ट वीक में आ गई। एनी हाउ आ गई। अब आप लोग का इंतजार खत्म हुआ और कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या सीट है और कहाँ कहाँ कौन से एम्स में कितनी सीटें आई है, कौन कौन सी वैकेंसी आपको भरनी चाहिए, किस किस में आपको अरविंद फाउंडेशन का पूरा गाइडलाइन मिलेगा, ये सारा कुछ आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और हमारा फर्स्ट एड का बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी रही है जितने भी एम्स में बच्चे हमारे लगे हैं उनके लिए, और जो कि सबसे छोटा क्वालिफिकेशन 11 डेज की ट्रेनिंग के बिहाफ पे आप लोग भर पाते हैं। अरविंद फाउंडेशन का ही वैलिड होता है वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। आप एम्स की वैकेंसी के लिए पहले तो वो कोर्स कर ही लें, यदि अभी तक नहीं किया है तो उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9870504310, उस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कुछ मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की भी इस बार अच्छी वैकेंसी आई है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन और मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, उसके लिए भी अरविंद फाउंडेशन कोर्स कराती है। और अभी रिसेंटली हमारा एक बैच अभी चला है, तो आप लोग वो भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट टाइपिंग का है, कुछ कुछ सीटों में, कुछ में नहीं भी है, तो टाइपिंग जो लोग जानते हैं उनके लिए और अच्छी बात है। वो पे लेवल 4 का आई थिंक वैकेंसी है, तो अच्छा है, वो भी आप भर सकते हैं। उसके अलावा और भी मैं बताता हूँ क्या क्या वैकेंसी भर सकते हैं आप। ओटी टेक्नीशियन का भर सकते हैं, जो सिंपल बायोलॉजी से हैं स्टूडेंट, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं किया अभी तक, तो यदि उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है तो ओटी टेक्नीशियन का आई थिंक 1 ईयर का एक्सपीरियंस पे आप भर सकते हो। सिंपल 10+2 साइंस होना चाहिए, इधर बायोलॉजी और मैथ, साइंस पे आप भर सकते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके भरने लायक है, हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कोर्स ऐसे हैं जो 3 इयर्स 4 इयर्स ड्यूरेशन के या 2 इयर्स कोर्स हैं, वो आप अभी चाह के भी नहीं कर सकते। जो लोग पहले किए वो अच्छी बात है, वो लोग तो भरेंगे ही, लेकिन मैं उनके लिए गाइड करता हूं जो अभी तक टेक्निकल कोर्स ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, कम समय में कैसे टेक्निकल कोर्स करके वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और फॉर्म भर के अपना रिजल्ट अरविंद फाउंडेशन के गाइडलाइन से, जैसे हजारों बच्चे पहले लगे हैं एम्स में, उसी तरह आप अपना भी सीट पक्का कर सकते हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात यह कि नॉट ओनली एम्स, जैसा मैंने बताया भी था, एम्स के साथ साथ ईएसआईसी हॉस्पिटल भी कवर्ड हैं, और इवन ईएसआईसी के अलावा जो सफदरजंग हॉस्पिटल है या सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो भी कवर्ड है। तो ये अच्छी बात है, कंबाइंड वैकेंसी आई है। तो ये जो डेट है वैकेंसी का, वो हम लोग सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वगैरह तो आपने देखा ही होगा। जो वैकेंसी का डेट है वो मैं बता देता हूं आपको, वो अभी आज से स्टार्ट हो गया है। ऐसे तो उन्होंने 7 डेट आप देखोगे, डेट ऑफ अपलोडिंग वैकेंसी वो 7 जनवरी से, और कब तक भरा जाएगा, 31 जनवरी तक भरा जाएगा वैकेंसी डेट। तो सफिशिएंट टाइम है। अभी जो लोग भी फर्स्ट एड का एडमिशन लेंगे, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है आज से ही, तो वो 18 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, 20 तक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप लोग अपनी वैकेंसी आराम से 20-25 तारीख तक भर सकते हैं। उसमें क्वालिफिकेशन आपको, जैसा पहले भी मैंने बताया कि लास्ट डेट वैकेंसी भरने के लास्ट डेट तक क्वालिफिकेशन वैलिड होता है, मतलब 31 जनवरी तक का क्वालिफिकेशन वैलिड है। तो आपको कहीं नहीं सोचना, सिर्फ इस बैच में एडमिशन ले लें, 30 सीटें हैं। आप जो लोग भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे यहाँ काम हम लोग करते हैं, आप जो फर्स्ट एडमिशन 30 लोग का होगा वो उनका हम लोग कंसिडर करेंगे और उनको हम लोग कोर्स कराएंगे। तो ये तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात हो गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप वैकेंसी भरने का डेट क्लियर हो गया, 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी देखो, आप पहले डिक्लेयर कर दिया गया है, 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में होगा।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी वैकेंसी में सीटें कितनी है उस पे या तो हम सीधे चलें, क्योंकि एलिजिबिलिटी वगैरह में हम लोग यदि देखना चाहें तो एक बार एलिजिबिलिटी कुछ कुछ सीटों का हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्योंकि लंबी फाइल है काफ़ी, एलिजिबिलिटी में आपको मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप CBT 100 मार्क्स का जो होते आया है उसका मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग के लिए CBT के लिए। अभी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो कौन कौन से वैकेंसी को आपको टारगेट करना है, कौन कौन सा वैकेंसी हमें टारगेट करना है, उस पर मैं लेके चलता हूँ। तो सीधे उस पेज पे चलते हैं। हाँ, देखो डाइटिशियन वगैरह का कोर्स जो ऑलरेडी MSc वगैरह किए हुए हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको जो टारगेट करना है मैं उस पर चलता हूँ एक एक करके, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लंबी फाइल है। तो और एक एक फाइल हमें देखना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो सिंपल जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए है। लेकिन हम लोग टेक्निकल की बात करें, LDC की भी वैकेंसी है, उसमें भी आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा गाइडेंस रहता है टेक्निकल को लेके। तो टेक्निकल वैकेंसी जो आती है अपनी वो देखते हैं हम लोग। ये तो जूनियर इंजीनियर की है, जो लंबे कोर्स हैं 3 इयर्स 4 इयर्स के डिप्लोमा हैं उस पर हम लोग फोकस नहीं करते। हम लोग का मेन फोकस रहता है जो वैकेंसी है अपना हॉस्पिटल अटेंडेंट की, और कुछ और वैकेंसी है OT टेक्नीशियन की है। मैनीफोल्ड, अभी आप लोग थोड़ा बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं डायरेक्ट इस फाइल को ही ओपन किया हूँ और ये फाइल थोड़ा सा बड़ा है। कैशियर से लेके सभी वैकेंसीज में है। CSSD भी आपके भरने लायक नहीं है, इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह मांगा हुआ है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह का है, लेकिन ये सब में क्या है कि DMLT या BSc MLT कोर्स मांगा हुआ है, तो ये भी आप नहीं भर सकते। जिन्होंने हालांकि हम लोग सारे कोर्स कराते हैं, DMLT कराते हैं, OT डिप्लोमा कराते हैं, सब भी कोर्स कराते हैं, लेकिन आप लोग टाइम से एडमिशन लेके उसको जब नहीं करेंगे 2 साल टाइम देके तब तक नहीं होगा वो कोर्स। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में DMLT आपको चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री चाहिए, BSc MLT चाहिए। तो बेटर है कि आप जो लोग अभी तक टेक्निकल कोर्स नहीं किए, जैसे लैब अटेंडेंट आप देखेंगे तो ये सब में 10+2 विथ साइंस डिप्लोमा इन MLT मांगा हुआ है। तो ये हम लोग कोर्स कराते हैं DMLT, हमारा प्रॉपर गवर्नमेंट से अरविंद फाउंडेशन का ऑथराइजेशन मिला हुआ है DMLT कोर्स का। लेकिन अभी आपको उसके लिए 2 इयर्स का टाइम देना पड़ता है। इमीडिएट आप सोचेंगे आज वैकेंसी आई और आज कर लें, तो उसमें जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट का कर लेते हैं वो 11 डेज का, इसलिए आप कर लेते हैं, है ना। जिन फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए DMLT कर सकते हैं, लेकिन हम आज की वैकेंसी आपको बता रहे हैं कि आज कौन सा भर सकते हैं। तो उस पर हम लोग चलते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ ड्रेसर का एक है, इसमें लेकिन सीटें एक ही है, इसलिए इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। 10th पास प्लस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, है ना। तो फर्स्ट एड पे एक ड्रेसर का ये भी वैकेंसी है, आप भर सकते हो। 1 ईयर एक्सपीरियंस लेकिन इसमें चाहिए एटलीस्ट 50 बेड हॉस्पिटल का। तो ये इसमें सीटें एक ही हैं, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रहा ज़्यादा। अब जो अपना मेन भरने वाला है वो यहाँ है ना, हॉस्पिटल अटेंडेंट। आप हॉस्पिटल अटेंडेंट के नाम से कई वैकेंसी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स बिलासपुर, हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स रायबरेली, हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स भोपाल, एम्स गुवाहाटी, एम्स मंगलागिरी, है ना, एम्स पटना, आप देखोगे एम्स पटना, है ना। एम्स भटिंडा भी इस बार कवर किया गया, मैंने बताया था कि जो नए एम्स हैं वो भी कवर होंगे। एम्स देवघर तो पहले भी आया था, इस बार भी आया है। एम्स कल्याणी नया कवर किया गया है ना। हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स कल्याणी में भी आई है, एम्स जोधपुर में भी आई है,
ये मेन रूप से हॉस्पिटल अटेंडेंट का कहाँ कहाँ है आप लोग देख लें, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स देवघर, एम्स भटिंडा, है ना। 18 से 30 साल एज भी है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बाकी कैटेगरी का रिलैक्सेशन तो ही है। एम्स पटना, एम्स मंगलागिरी, एम्स गुवाहाटी, एम्स भोपाल, एम्स रायबरेली में भी आया है, एम्स बिलासपुर में भी आया है। तो ये इतनी वैकेंसी आई है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। तो लगभग जैसा मैंने पहले बताया था कि जो पुराने एम्स हैं उसमें जो सीटें खाली है वो भी आएगी, और जो नए एम्स हैं वो भी कवर किए जाएंगे। तो ये सारे एम्स में आए हैं, आपको इसी पे टारगेट करना है। लगभग 200 सीटें हैं, 180 प्लस सीटें हैं, कम नहीं है। आप लोग टारगेट कीजिए, और जो लोग भी अभी तक नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं उनको इस बार रिजल्ट पक्का करना है इसमें, है ना। तो एक तो हॉस्पिटल अटेंडेंट पे आपको फोकस्ड रहना है। जो लोग कोर्स कर लिए अच्छी बात है, नहीं किए हैं अभी अरविंद फाउंडेशन का बैच चल रहा है, कर लें, है ना। बाकी हम लोग कॉम्पिटिटिव बैच भी चलाया था अभी मंगलागिरी के लिए, लेकिन मंगलागिरी भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया 40 सीट्स। तो हम लोग अभी फिर MCRE के लिए भी सेम प्रोसेस है, हम लोग बैच चलाएंगे अभी, कॉम्पिटिटिव बैच 15 डेज का अनाउंस करेंगे। अभी वैकेंसी एक बार भर लीजिए आप लोग, कहीं इधर उधर से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल टारगेट बैच कराते हैं, और उसी से सारे क्वेश्चन आते हैं डोमेन स्पेसिफिक, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, MTS वगैरह जो लोग भरते हैं वो भर सकते हैं। उसके बाद एक देखिए नर्सिंग अटेंडेंट का भी है, फिर उसी तरह हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला ही वैकेंसी, ये सफदरजंग हॉस्पिटल में, इसमें भी 6-7 सीटें इसमें भी इवन है, और ये वही है इसमें, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 10th प्लस फर्स्ट एड प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। लेकिन जो बाकी एम्स में हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पहले भी मैंने हर बार बताया आपको कि वो डिजायरेबल में लिखा रहता है, वो सबसे कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। आप देखो OT असिस्टेंट का है ना, इसको मैं बता रहा था कि जो लोग टेक्निकल कोर्स नहीं किए 10+2 साइंस से है, इस बार हम कॉम्पिटिटिव बैच में OT असिस्टेंट को भी कवर करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी सीट है, मोर देन 200 सीट्स है, 250-300 सीटें। तो जो लोग 10+2 साइंस से किए हुए हैं वो इसको भरें, है ना। हॉस्पिटल अटेंडेंट तो एक चांस ले ही रहे आप, दूसरा चांस इसको भी ले यदि आपका 10+2 साइंस से है। तो मोस्टली बच्चे करते ही हैं साइंस से, इधर मैथ होता है, बायो होता है, तो इसका हम लोग कॉम्पिटिटिव बैच अभी चलाएंगे। इसमें सबसे अच्छा क्या है, आप देखोगे सीनियर एलिजिबिलिटी, सीनियर सेकेंडरी और 10+2 विथ साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए OT का, और 10+2 बायोलॉजी, 10+2 साइंस जो भी है, और सिंपल 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं आजकल, मैं भी अरविंद फाउंडेशन भी ये काम करती है कि आजकल बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग हॉस्पिटल में लगा के रखते हैं, ताकि आपको जब भी एक्सपीरियंस की जरूरत हो तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना हो, आप काम कर रहे हैं, नॉलेज भी हो रहा है, पैसा भी कुछ गेन हो रहा है, प्लस आप को एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ 1 साल का मांग दिया, वो एक बड़ी आपके लिए बड़ी डिग्री हो जाएगी, उसको आप यहाँ उसके लिए वैकेंसी भर सकते हैं उस ब्याह पे। और सबसे अच्छी बात है पे लेवल 3 है ना। हॉस्पिटल अटेंडेंट पे लेवल 1 है, ये पे लेवल 3 है। तो आप लोग के लिए ये OT असिस्टेंट वाला वैकेंसी भरिए, मैं इसकी तैयारी पूरा कराऊंगा डोमेन की, और आप लोग का रिजल्ट होगा इसमें पूरा। ESIC हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये वैकेंसी है ना। तो ESIC सभी स्टेट्स में लगभग है, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, और अच्छी खासी सीटें, बिहार में भी ESIC में है ना, बेटा में अपना हॉस्पिटल है वहाँ भी है। OT असिस्टेंट आप देखेंगे तो ESIC छत्तीसगढ़ में भी है ना। OT असिस्टेंट आप देखेंगे तो ये दिल्ली NCR में भी कई हॉस्पिटल्स हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली मिला के, है ना। गुजरात में भी है, सभी में है, मतलब काफी ESIC में मेन रूप से OT असिस्टेंट का आया है, और बहुत ही अच्छी एलिजिबिलिटी है। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए OT का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, जरूरी नहीं कि 100 बेड का ही चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड मतलब 20 बेड का भी है, 30 बेड का भी है, 50 बेड का भी है, तो चलेगा, है ना। तो ये इस पे फोकस करना है। अरविंद फाउंडेशन केवल, कई बच्चों को लगता है कि अरविंद फाउंडेशन केवल हॉस्पिटल अटेंडेंट की ही वैकेंसी को गाइड करती है, नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी
जहां आसानी से मैच हो जाए। मेरा काम क्या है बीइंग एक्सपर्ट कि मैं आपकी एलिजिबिलिटी को मैच कराता हूं कम से कम एक्सपेंसेज और कम से कम टाइम में। यदि किसी को 5 साल का कोर्स ही करना है, सपोज किसी को बीएससी नर्सिंग करना है, तो वो तो 4.5 साल 4 साल का कोर्स है, वो एलिजिबल होगा ही उस कोर्स को करके नर्सिंग की वैकेंसी भरने के लिए। लेकिन मैं उसको गाइड करता हूं जो अभी तक कोई टेक्निकल कोर्स नहीं कर पाए या सक्षम नहीं थे करने में, तो वो कैसे टेक्निकल वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यही मेरा गाइडेंस रहा और इसी में हमारे बच्चे सक्सेस हुए हैं। जो सिंपल नॉन टेक्निकल थे वो सारा टेक्निकल पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए, भले हॉस्पिटल अटेंडेंट ही वो टेक्निकल पोस्ट है। उसी तरह ओटी असिस्टेंट पे फोकस मैं क्यों कर रहा हूं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और लगभग हर स्टेट के बच्चों के लिए, हर स्टेट में है। मतलब बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि हमें अपना स्टेट मिल जाए, तो यहाँ वो भी विकल्प है। गुजरात ईएसआईसी गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, सब जगह, राजस्थान में भी है, दिल्ली एनसीआर में आपने देखा ही। और बड़ा सिंपल एलिजिबिलिटी है, 10+2 साइंस से आप सभी लोग करते ही हैं और 1 ईयर का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से में काम किया है आपने, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इसको भरना है, छोड़ना नहीं है। और मैं तैयारी करा के आपको इसका डोमेन बैच चलाऊंगा और मैं आपका रिजल्ट पक्का करूंगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा है। देखो मध्य प्रदेश, केरला सभी में ये साइसी में है ना। तो इसको टारगेट रखना अपने को। दूसरा टारगेट, पहला टारगेट हॉस्पिटल अटेंडेंट, दूसरा ओटी असिस्टेंट, और मैं तीसरा भी अभी बता रहा हूं आपको हॉस्पिटल रिकॉर्ड टेक का है, वो भी अपने को टारगेट में रखना है। ये देखो आप पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ईएसआईसी राजस्थान, ईएसआईसी तमिलनाडु, तेलंगाना, ओटी असिस्टेंट का बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। ओटी असिस्टेंट यूपी, मतलब आप इसको टारगेट करो। ओटी असिस्टेंट उत्तराखंड, है ना, ओटी असिस्टेंट वेस्ट बंगाल, सफदरजंग में भी ओटी अटेंडेंट की वैकेंसी आई है ना। इसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, फर्स्ट एड का मांगा हुआ है। ये फर्स्ट एड पे है ओटी अटेंडेंट का, जो सफदरजंग के लिए है ना। तो आप इसको ओटी असिस्टेंट ईएसआईसी को टारगेट करना है। ओटी अटेंडेंट जो सफदरजंग में, उसको भी आप लोग भर सकते हैं, इसमें सीटें थोड़ी कम है, फर्स्ट एड पे ये है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा है, पैसेंस रखना होगा, क्योंकि अब स्टोर अटेंडेंट का पहले भी आपने देखा था, ये 10th पास प्लस आईटीआई वगैरह पे है, उसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ईसीजी टेक्नीशियन ये रेगुलर कोर्स करने वाला चीज है, ये आप अभी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10+2 साइंस विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन पे है। तो जैसे लैब टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन, ये सब आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अरविंद फाउंडेशन कोर्स कराती है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए 2 इयर्स। जिनका अभी एज बच रहा है या कोई फैमिली मेंबर है जिनको कराना चाहते हैं, तो आप अरविंद फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम लगेगा 2 साल, ज़्यादा फीस नहीं है, थोड़ा तो है, मेडिकल का कोर्स इसलिए फीस थोड़ा है ना। तो ईसीजी टेक्नीशियन ये सब फ्यूचर के लिए आप किसी को गाइड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर, दोस्त यार को। ईसीजी को अभी हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईसीजी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ये सब। लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, जिन्होंने अपना डिप्लोमा या बिलिच किया हुआ है उनके लिए है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसी मैकेनिक ये सब को छोड़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्निकल ऑफिसर, इसको भी छोड़ते हैं। टेक्नीशियन ओटी है, इसमें भी आप नहीं भर सकते। ओटी असिस्टेंट का भर सकते हैं। टेक्नीशियन ओटी में या तो 3 इयर्स का बैचलर डिग्री चाहिए, 10+2 विथ साइंस विद डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। ये मैं कोर्स कराता हूँ, हमें एप्लीकेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट से, 2 इयर्स का डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। लेकिन इसके लिए भी 2 साल आपको समय देना पड़ेगा। तो आप फैमिली मेंबर में जो भी लोग हैं, जिनका भी एज, जो 12th कर लिए हैं, एज जिनका भी है काफी, वो कर सकते हैं, है ना। उसी तरह रेडियोग्राफर का भी है, इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर चाहिए, रेडियोलॉजी डिप्लोमा चाहिए।
तो ये भी आपके लिए नहीं है। यदि आप पहले से कोर्स किए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको स्किप करना होगा। आगे दो जो भी फैमिली मेंबर हैं उनको आप कराइए, निश्चित तौर से जॉब मिलेगी। 4-5 कोर्स अच्छे हैं। देखो डीएमएलटी 2 साल का जिनको भी कराना है करा सकते हो आप, या आपका भी एज बच रहा है तो कर सकते हो। जिसका मान लो अभी इंटर किया है, 18 साल 17 साल एज हुआ है, या 20 भी हो गया, तो डीएमएलटी 2 साल का कोर्स है वो कर सकते हो, या ओटी असिस्टेंट कर सकते हो, या रेडियोलॉजी कर सकते हो, या डिप्लोमा इन ईसीजी कर सकते हो। ये सब 2 साल का कोर्स है जिसपे ना जॉब मिलने की गारंटी है ना। तो ये फ्यूचर जिनका अभी है उनके लिए, जिनका एज अभी लास्ट है, जल्दी से नौकरी चाहिए, उनके लिए मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूं। तो उनके लिए पहला तो हमने हॉस्पिटल अटेंडेंट का बताया, जो फर्स्ट एड पे, जिसमें सबसे ज्यादा अरविंद फाउंडेशन का सहयोग रहा है बच्चों को जॉब दिलाने में। दूसरा मैंने बताया ओटी, ओटी असिस्टेंट का, जो सिंपल 10+2 विथ साइंस पे है ना, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस पे है। तीसरा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो एक वैकेंसी और भरने लायक है। मैं थोड़ा वैकेंसी को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। रेडियोग्राफर ये सब बताया आपको। वैकेंसी तो रेडियोग्राफर में भी काफ़ी है, लेकिन वही है कि आपको 2 इयर्स डिप्लोमा चाहिए, तो वो इमीडिएट पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप, अरविंद फाउंडेशन कराती है कोर्स। आप जब हम रेगुलर कोर्स कराते हैं उसमें सीटें हमारी खाली जाती है, बच्चे करना नहीं चाहते, वो सोचते कल वैकेंसी आएगी कल नहीं कोर्स कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होने लगे ना तो फिर कॉलेज की जरूरत ही ना हो, बस जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन जिस चीज का है उस दिन आदमी डिग्री खरीद ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कॉलेज का काम पढ़ाना है, 2 साल पूरा समय देना पड़ता है। हम लोग का प्रॉपर कॉलेज में हॉस्टल बिल्डिंग सब कुछ है ना। जो बच्चे बिहार से हैं उनको भी पता होगा, और हमारे पास तो पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, है ना, हॉस्टल में रह के प्रॉपर पढ़ते हैं। तो ये है। डेंटल का भी वही है, 2 साल का डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन चाहिए, डेंटल को भी हम लोग छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा लंबा फाइल है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना जरूरी है, अपने करियर के लिए भी, और आप किसी को गाइड कर सकते हैं। रेडियो रेडियोग्राफी वाला हम लोग तो छोड़ते हैं। अब देखो ये न्यूक्लियर का है अभी। ओप्थोलमोलॉजिस्ट में भी क्या है, 3 ईयर 3 इयर्स का बैचलर या 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, तो इसमें भी आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम लोग स्किप करते हैं। अब हम लोग को एक और एक्सप्लेन करना है। देखो आयुर्वेदिक फार्मेसी फार्मासिस्ट वगैरह का भी कोर्स बड़ा होता है, 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, 4 इयर्स का बैचलर होता है, इसलिए उसको हम लोग स्किप करेंगे, है ना। अभी हम लोग को जो एक्सप्लेन करने वाला रहा है वो एक पोस्ट और रहा है, इसीलिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, उस पर हम लोग आ रहे हैं, है ना। एक मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उसमें भी सीटें अच्छी है और वो आप भर सकते हो इजली। फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब लंबे कोर्स होते हैं 4 साल के, तो वो सब आप नहीं, जो लोग पहले किए हैं कोर्स वो तो भर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट वाले जो हैं वो नहीं भर सकते। मेडिकल सोशल सर्विसेज MSW जो लोग किए हैं वो भर सकते हैं। अब जो हमारा टारगेट है उस पे आते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह का है, जो लोग योगा का कोर्स किए हैं उनके लिए है। हॉस्टल वार्डन वगैरह है, जूनियर वार्डन, पर्सनल असिस्टेंट, ये सब में सीटें काफ़ी कम है। प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, अब एलोपैथिक फार्मासिस्ट हो गया,
नर्सिंग का जैसा मैं बता रहा था, ये नर्सिंग ऑफिसर का हो गया, ये सब लंबे कोर्स होते हैं। इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का इस बार इतनी वैकेंसी आई नहीं है ना। हेल्थ सैनिटरी 1 ईयर का आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है इस बार। पिछले बार ही ज़्यादा वैकेंसी आ गई थी, इसलिए इस बार उसमें वैकेंसी ज़्यादा आई नहीं है, तो उस पर बहुत फोकस करने वाली बात नहीं है। स्टोर कीपर का पहले बताया था हमने, जो पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट किए हैं उन्हीं के लिए है। तो कुछ बच्चे किए भी हमारे यहाँ से पहले, अभी जब वैकेंसी आने से पहले, तो वो लोग एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, भर सकते हैं वैकेंसी, है ना। स्टोर कीपर का ठीक ठाक वैकेंसी है, हर एक एम्स में लगभग है। अब देखिए, इस पे मैं बात कर रहा था, ये कोडिंग क्लर्क को छोड़ दीजिए, इसमें तो बीएससी चाहिए। ये मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इस पे अपने को फोकस करना है। एपीए लेवल 4 की वैकेंसी है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। ये इसमें एलिजिबिलिटी देखेंगे आप तो 12th क्लास पास, है ना। प्रेफरेबली इन साइंस है, प्रेफर है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो 12th पास कोई भी सब्जेक्ट से हो। दूसरा, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड, है ना, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो हमारा अरविंद फाउंडेशन मेडिकल रिकॉर्ड की कोर्स कराने के लिए ऑथराइज्ड है हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल से, ऑलरेडी हम लोग कराते हैं। तो आप कर सकते हैं, ऑलरेडी ये छोटा कोर्स है, आप इसके लिए हम हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी लगभग अच्छा 250 वैकेंसी है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, है ना। 230 के करीब है, 250 के करीब। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट सभी में है, ईएसआईसी में ज़्यादा है ना। ईएसआईसी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें है, ईएसआईसी गुजरात, ईएसआईसी बिहार, सब में है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन दोनों। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में एक एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक एडिशनल चीज मांगा हुआ है कि टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, है ना, टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो टाइपिंग का रहा ही होगा एक्सपोजर। तो ये वैकेंसी आप कहाँ भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अभी आप अपना तैयारी जो फोकस कर लें कि हमें कौन सी वैकेंसी भरनी है। कोई भी तरह का कंसल्टेंसी चाहिए मेरे से, कोई भी गाइडेंस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8789173582 मेरा नंबर है, आप सभी लोग के पास होगा, है ना। हमारा वेबसाइट भी arvindfoundationgroup.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी कई कोर्स का जानकारी आपको मिल जाएगा। और कॉम्पिटिटिव बैच भी मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा। कॉम्पिटिटिव बैच में हम लोग अभी कई कोर्स को टारगेट करेंगे, नॉट ओनली हॉस्पिटल अटेंडेंट तो एक ही है, दूसरा ओटी असिस्टेंट है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है। इस तरह करके हम लोग 4-5 जो मेजर वैकेंसी है उसको टारगेट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इस बार अपना रिजल्ट पक्का करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आलोक एंड फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।